शुरू करते हैं अपने मुद्दे, अपने टॉपिक को, जहां पर हम बात करेंगे एलिमनी आफ्टर डाइवोर्स के बारे में। जब कभी पति पत्नी के बीच में तलाक होता है तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर वाइफ का क्या राइट है, मैंने इसके पहले एक वीडियो आपको बना करके बताया था। काफ़ी लोगों ने प्रश्न किया। और साथ ही साथ एलिमनी मतलब पति को पत्नी कितना पैसा ले सकती है तलाक के समय या तलाक के बाद, ये एक दिमाग में आता होगा। पत्नियों को हमेशा लगता होगा कि भाई अब डाइवोर्स तो हो रहा है तो कितना पैसा मुझे मिल जाए या कितना पैसा मिलेगा, ये भ्रम आता है। सबसे पहली बात, आपको कोई मिसकंसेप्शन नहीं रखना। इट इज़ अ कंप्लीट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट टू मेक एंड टू डिसाइड द परमानेंट एलिमनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन व्हाट द सबमिटेड बाय द वाइफ बिफोर द कोर्ट। शुरू में जो एप्लीकेशन वाइफ के द्वारा सबमिट किया गया है उसके आधार पर जो भी कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का कोर्ट है, ये उनका कंप्लीट डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो परमानेंट एलिमनी कितना देते हैं। और ये काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, हर एक केस में अलग नहीं होता। कोई आपको कहेगा कि 50% हस्बैंड की सैलरी या अर्निंग या इनकम या एसेट का वो आपको मिल जाता है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, ऐसा नहीं होता है। कुछ कंडीशन ऐसी है जिसे ध्यान में रख करके कोर्ट डिसाइड करती है कि कितना एलिमनी देना है, यानी जो वन टाइम सेटलमेंट का जो पैसा है वो कितना देना है। तीन चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, एक होता है स्त्री धन, एक होता है मेंटेनेंस और एक होता है एलिमनी। कंडीशंस के बारे में बात करने से पहले तीन चीज़ों को जल्दी से मैं बता देता हूँ। मेंटेनेंस हर महीने का खर्चा है जो कोर्ट के द्वारा पत्नी को दिलाया जाता है पति से, ठीक है, बच्चों के लिए भी हो सकता है। दूसरी बात, रिटर्न ऑफ स्त्री धन कि आप एप्लीकेशन देते हैं, यानी जो महिलाएं एप्लीकेशन देती हैं, रिटर्न ऑफ स्त्री धन वो सारे ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरीज हो सकते हैं या एसेट्स हो सकते हैं जो एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के समय जो भी पत्नी को मिला है, वाइफ को मिला है, वो सब स्त्री धन में होता है। चाहे वो ज्वेलरी पति के परिवार वालों ने दी हो, चाहे वो ज्वेलरी जो गहने हैं वो पति के परिवार वालों ने दिए हो, यानी पत्नी के घर तरफ से जो मिलते हैं वो भी, और पति के ससुराल पक्ष से जो लड़की को मिलते हैं वो सारे के सारे स्त्री धन कहलाते हैं। और उस पर केवल और केवल एब्सोल्यूट ऑनरशिप और लीगल राइट जो होता है वो पत्नियों का ही होता है। अब बात करते हैं एलिमनी। अब एलिमनी, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ अ कंप्लीट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड अ परमानेंट एलिमनी दैट व्हाट अमाउंट ऑफ एलिमनी इट शुड बी। दूसरी बात, जब कंडीशंस की बात हम करते हैं तो वाइल ग्रांटिंग द डाइवोर्स एंड एलिमनी कोर्ट क्या ध्यान रखती है। सबसे पहली बात, केस के मेरिट्स क्या है, केस किस आधार पर लड़ा जा रहा है और केस की कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, कोर्ट सबसे पहले ये ध्यान रखती है। दूसरी बात, समय कितना हो गया, शादी में समय कितना हो गया। जैसे मान लीजिए तुरंत शादी हुई तो ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट आपको 50% एलिमनी दे देगी, लेकिन अगर आपकी शादी के 15-20 साल हो गए तो एब्सोल्युटली आपका राइट बनता है। और हो सकता है जो भी एसेट्स हस्बैंड के नाम पर हैं, जो प्रॉपर्टी है, जो इनकम उसके अर्निंग है, उसका 50% कोर्ट आपको अवॉर्ड करे, क्योंकि शादी का समय बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चे कितने हैं इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि आपको एलिमनी कितनी देनी पड़ेगी या कितनी कोर्ट के द्वारा दिलाई जाएगी। और दूसरी बात, बच्चों की परवरिश या बच्चों की कस्टडी किसके पास में। मान लीजिए बच्चे 3 हैं या 2 हैं और दोनों बच्चे मदर के साथ में रहते हैं तो एलिमनी ज़्यादा होगी। अगर बच्चे पिता के साथ में रहते हैं तो एलिमनी कम हो सकती है, और अगर बच्चे हैं ही नहीं तो एलिमनी उसके ऊपर भी डिपेंड हो सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, स्त्री धन या गिफ्ट कितना मिला था और कितना वाइफ को मिल चुका है, और उसकी सिक्योरिटी कितनी है वाइफ की, इस बात पर भी कोर्ट ध्यान देती है। प्रॉपर्टी कितनी है स्पाउस की और दोनों की, यानी पति के पास में कितने एसेट्स से कितनी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जॉब किधर करता है, कितनी अर्निंग होती है, सारे बैकग्राउंड को कोर्ट खंगालती है और दोनों स्पाउस की प्रॉपर्टी देखती है। पत्नी की भी देखती है कि भाई हो सकता है पत्नी के पास ऑलरेडी 2 फ्लैट हो, पति के पास रहने की कोई जगह ही ना हो, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी इन टर्म्स कोर्ट अवॉइड करेगी कि एज एन एलिमनी ना मिले, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स फिर दे सकती है। या कि पत्नी भी जॉब कर रही, पति भी जॉब कर रहा, तो उस कंडीशन में दूसरी होगी। तो मतलब आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं, काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं। अर्निंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे कोर्ट ध्यान में रखती है, और दोनों ही हस्बैंड कितना कमाता है, वाइफ कितना कमाती है, दोनों की जो सोशल बैकग्राउंडिंग है और बॉन्डिंग है, समाज में उनकी कितनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा और अर्निंग कितनी है, सोशल स्टेटस किस लेवल का है, इस बात को भी कोर्ट ध्यान रखती है एट द टाइम ऑफ गिविंग एलिमनी।
तो ये एलिमनी के बारे में आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान से समझनी पड़ेगी कि इसका बैकग्राउंड क्या है, मेरिट्स ऑफ कंसिडरेशन ऑफ केस क्या है, टाइम कितना हो चुका है, मैरिज में बच्चे क्या है, किसके पास नहीं, कस्टडी किसके पास, स्त्रीधन या गिफ्ट क्या लेकर के आई थी, शादी में कितना खर्च हुआ था, प्रॉपर्टी कितनी है दोनों स्पाउस की, अर्निंग कितनी है, जॉब कौन करता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद इट इज़ द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड द एलिमनी।